हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 15 और इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, लिखा हुआ है इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स। ये लाइन दे रखी है, दो लाइन दे रखी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्रूफ दे रखे, तो ये प्रूफ करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा टिपिकल, लेकिन टिपिकल नहीं है, बिल्कुल भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे वैसे हम पहले थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। देखिएगा, उन्होंने कहा है कि एक लाइन है, मान लो ये हमारी लाइन है, और ये इस लाइन को क्या बोला है उन्होंने, ये ले है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा। ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और उन्होंने कहा है ओरिजिन, ओरिजिन मेरा ये होता है ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। इसे परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे, ये P 90 पे जाके मीट करता है, समझ गए इस चीज को। और इसको क्या बोला है उन्होंने, P, ये क्या है आपका P। ऐसा ही एक दूसरी लाइन है, देखो ये दूसरी लाइन है, इसका इक्वेशन उन्होंने दे रखा है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू के। वही ओरिजिन आपका है ही है 0,0। इससे इस पे परपेंडिकुलर जो डला है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसे बोला है कि भाई इसको तुम मान लो क्या Q, P एंड Q तो है, ये मेरा Q है। बात समझ में आ गई। ये लाइन दे रखी है तो, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, एक का क्या है P है, दूसरे का क्या है Q है, तो ये प्रूव करा रहे हैं। टू प्रूव P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है इनको। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। तो देखो, याद रखना कि किसी भी पॉइंट से, जब किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जब डिस्टेंस निकालते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या आता है, मेरा पहले फॉर्मूला पे दिमाग जाता है, इसके बाद मैं सोचता हूँ क्या यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, किसी पॉइंट से मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा। डी क्या है, ये मेरा पी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ डी के पे क्या लिख लेंगे, पी लिख लेंगे। भाई दूरी कितनी है, पी तो ये मोड। अब देखो ध्यान देना, मेरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन को ध्यान गौर करो। इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें ए क्या है मेरा, जो x का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट मेरा क्या है यहाँ पे, cos थीटा है ना, ठीक है ना, cos थीटा। अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ cos थीटा, और x1 y1 मेरे क्या है, ये ओरिजिन दे रखा है, जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से हम निकालना है डिस्टेंस 0,0 से, ठीक है। तो x1 ये और y1 ये, रख दो वैल्यू। x1 क्या है मेरा 0, तो 0 रख दिया मैंने, समझ गए, प्लस बी मेरा क्या है, माइनस साइन थीटा है। देखो इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो y का जो कोफिशिएंट होता है वही तो b होता है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा y1 क्या है मेरा 0 प्लस c क्या है मेरा माइनस के कॉस 2 थीटा, समझ गए, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट ए कितना है मेरा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और बी क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो ये 0 हो गया, 0, ये भी 0 हो गया, और ये है आपका माइनस के कॉस 2 थीटा मोड अपॉन
ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी आप जानते हो अच्छे से, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना, ये तो 1 हो गया। इसका मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी के कॉस 2 थीटा अपॉन 1। 1 लिखो या मत लिखो, 1 से क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे प्रूफ में देखा, मैंने प्रूफ करना क्या है, मुझे करना पी स्क्वायर लाना है ना, मेरा पी निकल गया तो पी स्क्वायर निकाल दो ना हैंड टू हैंड यहीं पे। तो पी स्क्वायर क्या होगा, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर दो ना पूरे का, दिक्कत क्या है, देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई साहब। ठीक है, जो मैंने देखा कि प्रूफ करने में काम आएगी, क्योंकि पी स्क्वायर है इसमें, देखो। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह बिल्कुल यही प्रोसेस हम इस तरफ करेंगे। मेरी ये लाइन दे रखी है, इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा, इधर ले लो के को, माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी किस फॉर्म में आ गई, ए x1 प्लस बी y1 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने देखा इसमें ए क्या है, मेरा ए है हमारा सेक थीटा, और बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, कोसेक थीटा, और बी है हमारा कोसेक थीटा, और सी क्या है हमारा माइनस के। निकाल देते, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ डी की जगह पे क्या लिया था मैंने, पी, अब क्या लूंगा मैं यहाँ पे, क्यू ले लूंगा। तो क्यू इज इक्वल टू मोड, अब देखो इसमें क्या था, ए x1, ए हमारा कितना है सेक थीटा, इनटू x1 कितना है मेरा, ओरिजिन से जा रही है ना, तो x1 क्या है मेरा 0, प्लस ये है आपका कोसेक थीटा इंटू 0 और माइनस के, मोड लगा देना यहाँ, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा क्या, ठीक है, अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए मेरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। समझे इस चीज को। तो क्यू इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचता है माइनस के, यही तो बचता है। अंदर देखिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, और कोसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ कर दूँ, ये आया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है तो क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका हम। एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया। इसी तरह साइन से डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा। ये क्या होता है, आइडेंटिटी हमारी 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, ये 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो जब ये आएगा, इसके नीचे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा इसके पास में। समझ गए। तो देखो Q इज इक्वल टू, ध्यान देते रहना बस, कोई दिक्कत नहीं है। इस मोड हटाएंगे तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा ना के, और ऊपर इसके बगल में क्या आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान देना यहाँ से थोड़ा सा, है ना। अब देखो ये ठीक है, ये ऊपर आ गए। अब चलिए इससे आगे देखते हैं, अब क्या करना है। अब देखो जब रूट से जब बाहर आएंगे तो इनका स्क्वायर नहीं होगा ना, स्क्वायर नहीं हो तो कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब इन्होंने प्रूफ करने में क्या पूछा है, हमें क्यू स्क्वायर लाना है ना मुझे, तो इसका क्यू स्क्वायर कर दो। क्यू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्यू स्क्वायर आ गया। सही है। अब क्या प्रूफ करा रहे हैं, अब प्रूफ वाले पे ध्यान दो। प्रूफ हमें कराया जा रहा है आपका पी स्क्वायर ये रहा प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर लाना है। तो देखो पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर रख दूंगा मैं, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर निकालना है, और काय की प्रूफ करना है मुझे, के स्क्वायर के।
तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सही है ना। 4 क्यू स्क्वायर के पैसे डाल दो, क्या है हमारा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सही है। ये तो हमें करना है, क्या लाना है, के स्क्वायर लाना है ना, तो हम के स्क्वायर को जरूरत थोड़ी लिखने की, ये तो लाना है हमें, प्रूफ करना है। अब ध्यान देना 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, 4 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो के स्क्वायर कॉमन है, इसमें कॉमन ले लो, कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरा काम तो बन गया, के स्क्वायर तो आ गया ना, तो मुझे के स्क्वायर लाना है। अब कैसे भी ये 1 हो जाए तभी तो के स्क्वायर बनेगा, ये 1 हो जाए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ये किस तरह से मुझे 1 करना है, अब ध्यान देना अच्छे से, यहीं से आपको समझना होगा क्वेश्चन को। देखो ये तो के स्क्वायर है ही है, ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दिक्कत नहीं है इसमें कोई। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस लाइन को समझ गए तो समझ लो हो गया क्वेश्चन आपका। देखो 2 या 4 हो गया, साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नहीं, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2a का, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। ये साइन, इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो देखो ये क्या है साइन 2 थीटा, ये क्या है साइन 2 थीटा है ना। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा है, समझ गए। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। बात समझ में आई ये वाली। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा समान है ना दोनों में एक जैसे, और दोनों में स्क्वायर लगाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 हो गया, समझ गए। यानी के स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर, हो गया हमारा प्रूफ। हेंस इसका मतलब अतः आपका पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर का इक्वल आ गया हमारा के स्क्वायर के, प्रूफ हो गया हमारा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था, ये मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था। जब ये स्क्वायर से बाहर आएंगे, रूट से बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos sin थीटा का स्क्वायर हट जाता है, ठीक है ना। जब इसका इसने क्यू स्क्वायर किया तो इसके बाद स्क्वायर हम दोबारा करेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कठिन बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न, चलो रीड कर लेते हैं इसको 16 को। इन ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो जैसे जैसे बोला है इन्होंने वैसे वैसे काम करना शुरू करो। एक ट्राइंगल लो, सही है, और इसके वर्टिसेस क्या हैं, ए बी सी, ए बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट कितना है, ए का 2,3, बी 4-1 और सी है आपका 1,2, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए से जो हमने एल्टीट्यूड डालना है ये वाला, इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है इसकी, और इसका क्या निकालना है, हमें लंबाई भी निकालनी है। बात समझ गए ना, यहाँ से लेके यहाँ ये डी मान लो, हमें ए डी का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, और ए डी की हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, लंबाई निकालेंगे बाद में। ये लाइन और बी सी और ए डी कैसी परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप आपस में कैसे होंगे,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा स्लोप का तो कितना आएगा, -1 आएगा ना। तो देखो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ क्यों, दोनों मुझे पॉइंट दे रखे हैं बी और सी। जब 2 पॉइंट मुझे मिले होते हैं तो मैं आराम से क्या निकाल देता हूँ, स्लोप। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसे मैंने मान लिया L1, वो M1 मानते हैं ना, M1 मान लिया। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 x1 y1 x2 y2, या किसी को भी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आती, सी सही आएगा क्वेश्चन। तो y2 क्या है आपका 2 माइनस y1, तो ये प्लस का हो गया। ओके, अब देखो x2 1 माइनस 4, ये कितना हो गया जी 3, और नीचे कितना आ गया -3, यानी m1 की वैल्यू आ गई -1। इसका स्लोप हमारा m1 है, इसका स्लोप मान लिया हमने m2 है। तो m1 तो मेरा आ गया, और ये परपेंडिकुलर है, आप लिखेंगे AD परपेंडिकुलर BC, इसलिए m1 मल्टीप्लाई m2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। समझ गए ना, बस m1 कितना है हमारा -1 है, निकाला है अभी -1, m2 मुझे निकालना है, ये -1 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी m2 = 1, यानी इस लाइन का मुझे स्लोप मिल गया, m2 आ गया मेरा। अब मुझे स्लोप है आ गया मेरे पास, और एक पासिंग पॉइंट दे रखा है 2,3, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, ठीक है ना। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है इसका, लिख लो उसको, पासिंग पॉइंट है 2,3, और स्लोप आपका है ही है। अब क्या दिक्कत है, ना देर है किसी बात की, अब तो सीधा सीधा हम इसका निकाल देंगे अपने फॉर्मूला में, y माइनस y1 = m और x माइनस x1। बताओ, तो देखो y माइनस y1 मेरा कितना है 3 है, m यानी m2 मेरा कितना है 1 है, मैंने स्लोप 1 रख दिया, x माइनस x1 कितना है 2 है, सिंप्लीफाई करना है, हो गया क्वेश्चन। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2, इसी तरफ ले आओ सबको, है ना। ये y इधर आके क्या का हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है ना, और ये प्लस का हो जाएगा 3, भाई देखो माइनस का 2, ये प्लस का 3 = 0, तो x माइनस वाई, प्लस का 1 ज़्यादा है ना, तो प्लस का 1 = 0, ये आपका आंसर हो गया। एनसीईआरटी में थोड़ा घुमा के दे रखा है इसको इधर से उधर, ये आपका राइट आंसर है बिल्कुल 100%, बिल्कुल चिंतित मत होना, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है भाई इसकी लंबाई और दिखाओ निकाल के, हमें क्या कह रहे हैं उसको समझो, वो कह रहे हैं इसकी लंबाई और बताओ, AD की लंबाई क्या होगी। तो देखो AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, कि एक तो इसकी इक्वेशन मुझे पता हो, ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की दूरी निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, BC लाइन निकालूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ देखते हैं इसको, इक्वेशन और BC, दोनों पॉइंट दे रखे हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 = m और x माइनस x1, ठीक है। तो देखो अब अच्छे से देखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब y तो y है, y1 क्या कर लेते हैं 2, ये ले लो या इसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती भाई, इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना। y1 क्या हो गया, y1 इसे ले लो, चलो x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले लो, तो मैंने y1 इसे ले लिया, ठीक है, या इसे ले लो, चाहे जिसको ले लो। तो y माइनस y1 ये रहा, माइनस का है ना, ये क्या है माइनस का, तो प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ देखो m कैसे निकालते हैं, m निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, ये रहा, ये 2 पॉइंट दिए होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल देते हैं। तो y2 कितना 2, y2 2 है ना, तो 2 ये प्लस का हो गया अपॉन x2 यानी 1 माइनस 4 और x माइनस 4, और वैसे भी हम इसका तो हम स्लोप निकाल चुके हैं ना, देखो स्लोप कितना आया था, -1 ही तो आया था,
तो डायरेक्ट यहाँ -1 भी रख सकते थे आप, पर चलो कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है ये तो। y + 1 = ये कितना आया था आपका -1 और x - 4। y + 1 = माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -x और ये +4। इस x को उधर ले आओ, प्लस का हो गया, प्लस का y पहले से बैठा है, 4 हो गया माइनस का और प्लस का 1 है तो -3 = 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब मेरा पॉइंट क्या दे रखा है, अच्छा सुनो, इसको हम काय से कंपैरिजन करेंगे, ax1 + by1 + c = 0। ठीक है ना, तो यहाँ में a क्या है, x का कोफिशिएंट क्या 1 ही तो है, कुछ नहीं तो 1 तो मानेंगे ना, 1 है a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है, और c की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट क्या है मेरा, जिससे हम इसकी दूरी निकाल लें, पॉइंट दे रखा है आपका 2, 3, इसी से तो निकाल लेते, इस वाले पॉइंट से निकाल देते। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड ax1 + by1 + c अपॉन √a², कैपिटल कर लो, b², ये फॉर्मूला है आपका। रख दें सारी वैल्यू, a हमारा कितना है, ये a कैपिटल, यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल कर लिया, कोई नहीं, आप समझ जाइएगा इसको, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, हो गया ना। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये x1 और x1 कितना है हमारा 2, b कितना है हमारा 1 और y1 कितना है हमारा, y1 है कितना आपका 3 + c यानी -3 अपॉन √a² यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दोनों a और b 1 1 है ना। सॉल्व करना है, बस लेंथ आने वाली है आपकी, देखो 2 1 जा 2, ठीक है, 3 1 जा 3 और माइनस का 3 अपॉन √1 का स्क्वायर 1 यानी ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो गया, √2। इससे ये काट दिया मैंने, कितना आ गया, बाहर ले लो मोड से, 2/√2 आ गया। ठीक है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में भी, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2√2, नीचे रूट से रूट कैंसिल यानी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेंथ आ गई आपकी, लेंथ ऑफ किसकी, एडी की, कितनी आ गई, √2 यूनिट। समझ में आ गया ना, तो ये आपका क्वेश्चन 16 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line which intercepts on x-axis A and B, then show that। देखिएगा, ध्यान देना, इसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं एक लाइन के, एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटती है यानी अंतःखंड काटती है। ये आपका x है, ये y है, इस पर काटती है a, इस पर a तो लेते हैं इंटरसेप्ट इसका, ये वाली लंबाई, इसको क्या लेते हैं, b लेते हैं, y पे क्या होता है इंटरसेप्ट, b होता है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं इस पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, P है, तो ये प्रूव करके दिखाना है, हमें शो करना है। बात समझ में आ गई। अच्छा, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा, x/a + y/b = 1, यही तो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, इसे लाइन की फॉर्म में लेने हैं हमें, तो ए भी क्या आ जाएगा, एलसीएम, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा बस मैं। ए से कैंसिल, बी का मल्टीप्लाई एक्स से यानी बी एक्स, बी का बी कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई वाई से ए वाई = 1 यानी बी एक्स + ए वाई = ए बी।
ए बी को इधर ले आओ, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई है मेरी, ये क्या आ गई मेरी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 किस फॉर्म में आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है मेरा 0,0 है। इससे मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा, यानी पी जो इसकी दूरी होगी वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करो, अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, डी इज इक्वल टू मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ठीक है, प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। और डी डिस्टेंस कितनी है हमारी, पी, इन्होंने पी दे रखा है, इसकी लंबाई क्या है पी, मैं पी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। ए हमारा कितना है, अब देखो इसमें ए हमारा होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है बताओ ना, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी तो ये है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बी, एक्स वन मेरा 0 है, प्लस इसकी दूसरे की वैल्यू क्या आ गई ए, बी की वैल्यू ए है ना, इंटू 0, और माइनस का ए बी तो रहेगा ही रहेगा, सी की वैल्यू क्या है ए बी है ना, देखो सी क्या है हमारा ए बी है, और बी हमारा क्या है ए है, और ए हमारा क्या है बी है, मैंने वैल्यू रखी है, कुछ नहीं किया मैंने अभी इसमें तो, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर है, ए हमारा क्या है, देखो ए की जगह क्या लिया बी तो लिया है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन समझ लो कंप्लीट हो गया आपका। पे इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गए, माइनस का ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है। अब हम निकालें पी स्क्वायर करें अगर हम, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे मेरी बात को, जब मैं पी स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो इसका करूंगा तो अंडू हट जाएगा, केवल क्या हो रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरा जो प्रूफ में दे रखा है वो क्या है 1/p स्क्वायर है, ध्यान दो, ये क्या है 1/p स्क्वायर है, अपॉन में ना, तो आप इसको भी उल्टा कर देना, इसके नीचे 1 मान लो, इसे उल्टा कर दो, 1/p स्क्वायर, तो इनको भी उल्टा करना पड़ेगा ना, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आ गई, 1/p स्क्वायर, इसको बारी बारी से दोनों के नीचे ले लो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके नीचे ले लो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1 टाइम्स, इससे ये 1 टाइम्स कट गया, अब बताओ क्या आया, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, यही प्रूव करा रहा है, यही शो करा रहा है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, आगे वाली एक्सरसाइज लेते हैं, अगला चैप्टर आएगा अब तो कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना, थैंक यू।